हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है, जो कि संपूर्ण कालक्रम होगा आधुनिक भारतीय इतिहास का 1900 से लेके 1947 तक का, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेट से रिलेटेड या फिर ईयर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। मॉडर्न हिस्ट्री सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें जो मैंने ईयर वाइज जो पॉइंट्स मैंने जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाया हुआ है, आप लोग सारे सिर्फ उन फैक्ट्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम क्या है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है 1905 जो था। 1905 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1905 में हुआ था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना हुई थी बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। यानी कि ये डिक्लेयर किया गया था कि 20 जुलाई 1905 को डिक्लेयर किया गया कि बंगाल विभाजन होगा। तो आप लोग, मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं शब्द, यानी कि बंगाल विभाजन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देख रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी देख रहे हैं। जो भी हमने बोल्ड किया हुआ है, ये डार्क में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के। सिर्फ यही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री में। 1900 से लेके 1947 तक की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ, जो कि 7 अगस्त 1905 की इसकी घोषणा हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का अनाउंसमेंट हुआ था। नेक्स्ट आता है 1905 में बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से। अभी हमने देखा था बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 का इसका डिक्लेरेशन हुआ था, लेकिन जो प्रभावी हुआ है वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ है। नेक्स्ट आता है बंगाल शोक दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से बंगाल विभाजन जो था वो प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अप्रूवल मिला था यहाँ से। यानी कि कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अप्रूवल मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। 1906 वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बारे में पढ़ लेंगे। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है कि 1906 में ही आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो था वो शिमला में वायसराय से उसने मुलाकात की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से मुलाकात किसके नेतृत्व में की थी। तो ये आगा खां थे, आगा खां के नेतृत्व में की थी 1906 में। नेक्स्ट आता है कि 1906 में ही 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो यानी कि मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। 30 दिसंबर को 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे, और ढाका के जो नवाब थे समीमुल्ला इसके संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। ये नवाब समीमुल्ला थे, और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष थे, और 30 दिसंबर 1906 की इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी दल में विवाद हुआ। अंत में दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 1906 में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की थी। तो वो दादाभाई नौरोजी ने, और 1906 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 1907 यानी कि 1907। 1907 में क्या हुआ, सूरत में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के सदस्यों के बीच मतभेद हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, याद रखिए, सूरत में। नेक्स्ट आता है 1907 में ही फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कांग्रेस के विभाजन के बारे में जरूर आप लोग हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। इसको नरम दल और गरम दल में दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था, जिसको कि सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये घटना हुई थी 1907 में। नेक्स्ट आता है 1911। वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ये दिल्ली आए थे, और इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, 1911 में। और कौन कौन थे इंग्लैंड के सम्राट थे, जॉर्ज पंचम, और महारानी थी मैरी। कि वायसराय कौन थे उस टाइम पर, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये तो हो गया 1911 का। नेक्स्ट आता है कि 1911 में ही ये जो दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें ये घोषणा की गई थी कि जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कलकत्ता की जगह भारत को
वो दिल्ली की जगह कलकत्ता को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो वो 1911 में बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, और बंगाल विभाजन का रद्द भी इसी टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और रह गया अभी, कि उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ये जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था उसके तुरंत बाद ही उड़ीसा और बिहार को अलग करके बंगाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। आगे देखते हैं। 1913 में क्या हुआ था, 1 नवंबर 1913 को लाला हृदय दयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी के बारे में आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में हमेशा ही पूछा जाता है ये। 1 नवंबर 1913 को किसने की थी, लाला हृदय दयाल ने इसकी स्थापना की थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके जो अन्य नेता थे उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। वो थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रामदास पुरी, सोहना सिंह भाकना, करतार सिंह, परमानंद, भगवान सिंह आदि। और गदर पत्रिका का प्रकाशन भी उर्दू में शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है 1914। इसमें कामटा गारू प्रकरण हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। कामटा गारू जहाज़ था एक, वो कलकत्ता पहुंचा था और कलकत्ता पहुंचते ही पुलिस और यात्रियों के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए थे और शेष जो बचे हुए थे वो सारे जेल में डाल दिए गए थे। ये 1914 की घटना है। नेक्स्ट 1915 आता है। काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बने थे और अध्यक्ष सोहन सिंह बने थे 1915 में। यानी कि ये भी पूछा जाएगा, काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में हुई थी। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री और अध्यक्ष सोहन सिंह बने थे। तो जो जो आप लोगों को बोल्ड दिख रहा है, अस्थायी सरकार, कामटा गारू प्रकरण, गदर पार्टी, इनके बारे में एक बार जरूर डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में क्या हुआ था। अप्रैल 2016 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगांव में होम रूल लीग की घोषणा की गई थी और पूना में लीग की शुरुआत की गई थी। इन्होंने 1916 में, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी और पूना में इस लीग की शुरुआत की थी। तो होम रूल लीग के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सितंबर 1916 में मद्रास, जिसको कि पहले अड्यार बोलते थे, में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एक एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी और बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। नेक्स्ट देखते हैं 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मजूमदार की अध्यक्षता में, सबसे मेन चीज़ है कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना हुई थी कि नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था। अभी हमने देखा था कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 पार्ट्स में, नरम दल और गरम दल, लेकिन 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी, इसमें नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया था। नेक्स्ट आता है 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता को भी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो भी वाद विवाद चल रहा था वो सब खत्म होकर लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट आता है 1917। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो सबसे मेन चीज़, पहले तो कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कई सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ये पॉइंट्स, आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है 1915 में ही 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। नेक्स्ट आता है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर-ए-हिंद की उपाधि के बारे में पूछा जाता है, ये किसको दी गई थी, ये गांधी जी को दी गई थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और ये 1915 में दी गई थी। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है कि 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो 9 जनवरी को हमारे देश में अब क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और बिहार में तिनकठिया प्रथा थी, यानी कि किसानों को 3/20 खेती में नील की खेती, अपनी टोटल खेती का 3/20 भाग में नील की खेती करना कंपलसरी कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था 1917 में। चंपारण है बिहार में, तो बिहार में इस प्रथा के विरोध चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो चंपारण था और ये 1917 में हुआ था और ये बिहार से संबंधित है और ये तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। नेक्स्ट देखते हैं 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद
जो अहमदाबाद की मिल मजदूरों का था आंदोलन शुरू हुआ था, इसको प्रथम भूख हड़ताल भी कहा गया था। ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था 1918 में। नेक्स्ट आता है 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। प्रथम असहयोग आंदोलन था, सत्याग्राम लिख गया, इसको सत्याग्रह पढ़ेंगे। ये जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था ये पहला असहयोग आंदोलन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, 1918 में हुआ था ये। नेक्स्ट आता है 1919 में फिर रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल देने का प्रावधान था। इसमें सिर्फ डाउट हो कि हाँ ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और पुलिस उसको उठा के बिना ही कोई टाइम निश्चित किए उसको जेल में डाल देती थी और कब तक रहना ये भी नहीं डिसाइड करती थी। तो ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं 1919 में ही 13 अप्रैल को अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, डेट याद रखेंगे। अमृतसर में हुआ था और 1919 में हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन ये दो लोग थे, दो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे हमारे देश के। इनकी गिरफ्तारी की गई थी और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी होकर जलियांवाला बाग जो था उसमें इकट्ठे हुए थे। और उस इकट्ठे होने पर जो उस टाइम पे जो जनरल डायर थे उन्होंने उस पूरी निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी थी और इस हत्याकांड में कई लोगों की जान गई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध घटना है। 13 अप्रैल 1919 डेट भी याद रखेंगे और इस घटना के बारे में आप लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो अली बंधु थे उन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया था। इसके बाद अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये खिलाफत कमेटी की जो अखिल भारतीय सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की गई थी। ये वन वर्ड क्वेश्चन है और कई बार बनता है कि खिलाफत कमेटी की अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। पहले तो हम लोग सोचते हैं ये खिलाफत कमेटी है, ये मुस्लिम से संबंधित है तो हो सकता है इसका अध्यक्ष मुस्लिम हो, लेकिन वास्तविक इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और इसकी जो खिलाफत आंदोलन की स्थापना थी वो अली बंधुओं द्वारा की गई थी 1919 में। नेक्स्ट आता है 1920-21। ये आपने 21-21 लिखा हुआ, इसको 20-21 पढ़ेंगे। इसमें नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920-21 में। ये भी असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा इसको। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920-21 में नागपुर अधिवेशन से हुई थी। नेक्स्ट आता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये गोरखपुर में हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट आता है 1923 में सी आर दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था जिसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। जो चितरंजन दास थे इनकी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और इसके जो महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं 1924 में गांधीदास पैक्ट हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी और चितरंजन दास के मध्य समझौता हुआ था जिसको कि गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता था और ये 1924 में हुआ था। नेक्स्ट आता है 1924 में ही उत्तर प्रदेश की कम्युनिस्ट नेता थे सत्यभक्त, इनके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, 1924 में उत्तर प्रदेश में हुई थी और सत्यभक्त द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट आता है 1924 में ही कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे सत्येंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद इसके प्रमुख नेता हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1925 में काकोरी कांड हुआ था जिसका कि अब गवर्नमेंट ने नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। काकोरी कांड को भी काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। 1925 में हुआ था, 9 अगस्त को हुआ था। लखनऊ के पास एक काकोरी जगह है, उसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। तो ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी घटना जिसको कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 1925 में हुई थी, 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट आता है 1928 में क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी 1924 में इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे फिर इन्होंने दिल्ली में जाकर इसी पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी रखा था। नेक्स्ट देखते हैं 1928 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जो पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, इनकी हत्या की गई थी। तो सैंडर्स हत्याकांड के नाम से भी ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध है और 17 दिसंबर 1928 को ये घटना हुई थी। नेक्स्ट आता है 1929 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका था।
तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकने की घटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे और ये 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1931 23 मार्च को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन का गठन और भारत में उसका आगमन। 1927, 28, 29 ये तीनों सालों में साइमन कमीशन का गठन हुआ और साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, यानी कि नेहरू जी द्वारा अपनी मांगों को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आता है 1930 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और 26 जनवरी की डेट थी और 1930 ईयर थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1930 में। नेक्स्ट आता है 1930 में ही 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू होकर 241 मील दूर दांडी गांव तक गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 5 अप्रैल को पूरी की गई थी। यानी कि 12 मार्च को शुरू की थी और 5 अप्रैल को पूरी हुई थी। साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी गांव जो था वहाँ तक ये चली थी। 1930 में हुई थी, ये दांडी यात्रा के नाम से फेमस है। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। ये 5 अप्रैल को दांडी गांव में पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक को मुट्ठी में उठाकर नमक का कानून तोड़ा था। तो दांडी यात्रा भी काफ़ी फेमस इंसिडेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है 1930-31 12 नवंबर से 19 जनवरी तक आंदोलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 1931 में 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर वायसराय भारत के। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ 1931 में 5 मार्च 1931। नेक्स्ट आता है 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो पहला हुआ था 1930-31 में 12 नवंबर से 19 जनवरी तक और दूसरा हुआ है 1931 में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट आता है 1932-34 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू हुआ था, दूसरा टर्म शुरू हुआ था। इसको बोलेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1932 से 34 के बीच में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है 1932 में प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। 1932 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनल अवार्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है 1932 में सितंबर में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कुछ मतभेद हुए थे, उन मतभेदों को ख़त्म करके 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ था, जिसमें आपस में राय विचार विमर्श करके अपने विचारों में संतुलन स्थापित किया गया था गांधी जी और अंबेडकर जी द्वारा, क्योंकि दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे थे। दोनों ही एक अच्छे जन समूह को नेतृत्व करते थे, तो इसलिए दोनों के विचारों को मिलना बहुत ज़रूरी था भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो ये पूना पैक्ट के नाम से ये घटना जानी जाती है। नेक्स्ट आता है 1932 में ही 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का आप लोग डेट तो नहीं लेकिन ईयर जरूर याद रखिएगा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल आपको क्रम याद होना चाहिए कब कब हुआ था। फिर आता है 1934 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, और 1934 में। पता है 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने किस ईयर के प्रांतीय चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो ये प्रांतीय चुनाव थे 1937 के। नेक्स्ट देखते हैं 1939 में कांग्रेस में त्रिपुरी संकट हुआ। त्रिपुरी संकट ऐसे हुआ था, उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी और फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेके मतभेद पैदा हुए थे। 1940 में जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव यानी कि अगस्त के माह में एक प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय लोगों के लिए, उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, और ये 1940 में आया था। 1939 में त्रिपुरी संकट, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट आता है 1940 में ही 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जब हुई थी तो इसमें पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, आप लोग याद रखेंगे, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है 1942, 23 मार्च को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत पहुंचा था। 23 मार्च को पहुंचा था 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, और जो
इस वीडियो का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना, ताकि उनको आप ज़रूर पढ़ें एक बार, और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको समझना हमारा टारगेट है। सबसे पहले यानी कि आपको पूछा जाए कि 3 या 4 घटनाएं दे दी गई, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, त्रिपुरी संकट और कृष्ण मिशन, इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम में आपको जब तक नहीं पता होगा कि पहले त्रिपुरी संकट हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और उसके बाद कृष्ण मिशन भारत पहुंचा था, तो तब तक आप लोग ये नहीं लगा पाएंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से याद करना हमारा टारगेट है इस वीडियो में। नेक्स्ट आता है 1942, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन साबित हुआ था। तो ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1944-45 में बलिया में चित्तू पांडे और सतारा में वाईवी चौहान, और ये दो यानी कि बलिया में चित्तू पांडे और सतारा में वाईवी चौहान द्वारा समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी 1944-45 में। तो पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकार के बारे में एक बार जरूर डिटेल में जाके पढ़िएगा। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मेनली आपको ये पूछा जाएगा बलिया में किसने की थी और सतारा में किसने की थी, किस ईयर में हुए थे, 1944-45 में हुए थे। नेक्स्ट आता है 1945 में बेबेल योजना भारत आई थी और शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये दोनों घटनाएं 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आता है 1946, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट आता है 1946 में ही जुलाई में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट आता है 2 दिसंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 दिसंबर 1946 नेहरू जी की अध्यक्षता थी और अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। नेक्स्ट आता है 1947, 3 जून को माउंटबेटन योजना या फिर जिसको कि भारत विभाजन योजना भी कहते हैं, ये लागू हुई थी। ये प्रस्तावित की गई थी, ये पब्लिश की गई थी 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। फिर आता है 1947, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र पाकिस्तान हुआ। ये 2 देश स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए थे 15 अगस्त 1947। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1900 से लेकर 1947 तक के जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की इंपॉर्टेंट घटनाएं थी वो हमने डिटेल में देखी। इन घटनाओं को जो मैंने हाईलाइटेड किया है उनको आप प्रॉपर्ली एक किसी पेज पर नोट कर लीजिएगा, और उनके बारे में 2 से 3 घटनाओं को डेली अगर आप तैयार करेंगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का 1900 से लेकर 1947 तक का जो फेज़ है हमारा, जो कि उग्र राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है या फिर उग्र स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।